हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो हमसे यहाँ पर बोला गया है टेम्परेचर जो है इकोलॉजिकली मोस्ट रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है टेम्परेचर के रिगार्डिंग में गलत है. पहला देख लेते हैं. एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली. तो बच्चों बिल्कुल ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो सीजन टू सीजन वेरी करता है, ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है. बी दिया हुआ है टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टू पोल. तो जब भी हम अर्थ पे देखा जाए तो हम इक्वेटर से, ये आपका इक्वेटर है और एक पोल ये है और एक पोल ये है, तो जब भी हम पोल की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. ऐसे इधर भी जब पोल की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है. सी दिया हुआ है एवरेज टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप. तो बच्चों ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, क्योंकि जब हम कहीं प्लेन पे होते हैं तो टेम्परेचर हमें कम महसूस होता है, और वहीं जब हम किसी माउंटेन टॉप पर होते हैं, किसी भी माउंटेन वाले रीजन में है, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिव टू ये लैंड वाले रीजन या प्लेन वाले रीजन में. तो ये भी ठीक है. अच्छा, डी दिया हुआ है टेम्परेचर नेवर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस ऑन अर्थ. तो ये गलत दिया हुआ है बच्चों. तो अर्थ है उस पर कुछ ऐसे हाइड्रो थर्मल वेंट्स हैं ओशन के अंदर ऐसे कई हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है. मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो ये गलत दिया हुआ है. अर्थ पर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि वो कुछ एक्सेप्शन जगहों पे है जहाँ से कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स ओशन के अंदर होती हैं. यहाँ पर ये गलत हो जाएगा सेंटेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कि हमें इनकरेक्ट बताना था. तो होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.